भूख का लगना, नींद का लगना, ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं जो शरीर में होती, प्राणों के द्वारा गाइडेड है। प्राण, उदान, व्यान, समान, इन 5 प्रकार के प्राणों से जो गाइडेड है, उसमें मैंपन की कोई आवश्यकता नहीं है और मैंपन कहीं लगता भी नहीं। पर जैसे किसी ने जरूरत से ज्यादा खा लिया, तब उसको जो डकारें आएंगी, उसका वो अभिमानी भी होता है और उससे वो दुखी भी होता है कि मैंने ज्यादा क्यों खा लिया। खाना तो क्रिया थी, भूख लगना क्रिया है, होगी सबके। शरीर जीवन है तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नींद लगेगी। ज्ञानी को लगेगी, अज्ञानी को लगेगी, चेले को लगेगी, गुरु को लगेगी। साधु को लगेगी, शैतान को भी लगेगी। लेकिन अगर खाने में वो लालच कर गया और उसने ज्यादा खाया है व्यक्ति ने, तो अपचन होगा, तो पेट दुखेगा, वायु होगी, तकलीफ होगी, जी मिचला सकता है, वमन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नौजिया हो सकता है। तब वहां मनुष्य क्या कहता है, मैंने ज्यादा खा लिया। तब वहां मैं जुड़ गई खाने में। थी तो एक वो नैसर्गिक चीज, नेचुरल थी। पलक झपकने का तो कोई ये अभिमान नहीं ले सकता है कि आज मैंने ज्यादा पलकें झपकाई हैं, तुमसे 1000 ज्यादा, तुमसे 10,000 बार ज्यादा मैंने पलक झपकाई, या आज मैंने बड़ी कम पलकें झपकाई हैं, आज तो हम थोड़ा अच्छा काम नहीं किए। पलक झपकना क्रिया है, इसके साथ मैंपन जोड़ा जा भी नहीं सकता। सांस लेना नैसर्गिक, तुम अकल ना लगाओ तो भी सांस चलती। तो क्रिया और कर्म में भेद जो है वो अहंकार का हो जाता है। मैं ये करना चाहता हूं, मैं मतलब वहां मन, बुद्धि और शरीर के साथ मैंपन जोड़ देता है। अब सांस चल रही है, डकार आ रही है, छींक आ रही है, इसमें आपका मैंपन कहाँ? अज्ञानतावश लोग उसमें भी मैंपन ला सकते हैं ऐसे तो, लेकिन क्रिया होती है, कर्म करते हैं। कर्म बिना कर्ता के नहीं होता, क्रिया होती है। ज्ञानी का चूंकि अहम वृत्ति, उसकी देह मन बुद्धि के साथ जो जुड़ाव, जो अध्यास है, चूंकि उसका वो टूट गया है, इसलिए अब उसकी देह और मन में क्रिया ही रह जाती है, कर्म तो रह ही नहीं जाता है। जैसे किसी ने कुछ पूछ लिया तो गुरु बोल रहा है, अब कोई नहीं पूछे तो गुरु नहीं बोल रहा है, तो गुरु का बोलना भी कहां स्व इच्छा से हो रहा है। पर भूख, शरीर को भूख, इच्छा करो ना करो लगेगी, प्यास करो ना करो इच्छा लगेगी, नींद चाहो ना चाहो आएगी। उसमें कर्तापने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिया होती है, कर्म करते हैं, ये फर्क, बहुत बड़ा फर्क है ये। और श्री कृष्ण के पास मदद लेने अर्जुन भी गया, दुर्योधन भी गया, उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया। आइए, उन्होंने कहा ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना मुझे किसी से द्वेष है, ना मुझे कुछ इच्छा है। अब तुम दोनों आए हो, तुम निर्णय कर लो, एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी सेना, दोनों में एक एक चुन लो। आज सोच के देखी है, अगर कहीं दुर्योधन कृष्ण को चुन लेता और सेना छोड़ देता तो कहानी कुछ की कुछ हो जाती, क्योंकि कृष्ण तो निहत्थे भी, बिना हथियार के भी बहुत ताकतवर है। और कृष्ण की सारी सेना लेने के बावजूद दुर्योधन हारता है, कौरव हारते हैं, पांडव मात्र कृष्ण को संग पाते हैं तो भी जीतते हैं।
तो अर्जुन बड़ा समझदार था। मौका जबकि दुर्योधन को दिया गया था कि तुम पहले, वो लड़ पड़ा था ना, मैं पहले आया हूं, अर्जुन बाद में आया, पहले मैं मांगूंगा। भगवान बोले पहले मैंने कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि अर्जुन आके उनके पांव में बैठ गया, चरणों में बैठ गया। दुर्योधन जाकर सिर की तरफ बैठ गया था। तो अब आंख खुलेगी तो आदमी की नजर सामने जाएगी कि साइड में जाएगी, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को पहले देखा। अरे तुम कैसे आए कौन्तेय, उठ के गले लगाया। पीछे से दुर्योधन चिल्लाया, अरे मैं भी तो हूं, पहले आया हूं, मुझे मिलो। हाँ तुमको भी मिलते, उसको भी गले लगा के मिलते हैं, पूछते हैं भ्राता कैसे हो। दुर्योधन उम्र में बड़े हैं, इसलिए कृष्ण उनका सत्कार करते हैं कि बड़े भ्राता आप अगर पहले आए तो चलो अब पहले तुम मांग लो। न द्वेष्टि न कांक्षति, न शत्रु न मित्र है कोई कृष्ण का, न शत्रु न मित्र कोई। लेकिन एक ज्ञानी का कोई भी जो कर्म, जिसको आप कर्म कह भी रहे हैं, वो उसके शिष्य अथवा विद्यार्थी उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हो रहा है, अपने लिए कहां। ज्ञानी का अपने लिए क्या। इसलिए उसका पूरा जीवन जो है वो, जिसे हम कहते हैं ना, अब ये शब्द आपने बनाया कि वो बिना अहम वृत्ति के काम करता है। अहम के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, पर ये वृत्ति वाला, मैं मन वाला हूं, ये उसको कभी अज्ञान नहीं होता। इसलिए संसार के कल्याणार्थ अथवा शिष्यों के कल्याणार्थ अथवा अपने प्रारब्ध के भोग को भोगने के लिए ज्ञानी के जीवन में कर्म होते दिखते हैं, लेकिन उसकी अपनी इच्छा से, कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए, मैं शरीर मन बुद्धि का भाव है नहीं, इसलिए उसका कोई कर्म रह ही नहीं जाता, वो सब क्रिया ही हो जाता है। कर्म का फल है शुभाशुभ का सुख दुख, लेकिन क्रिया का क्या, ना वो शुभ है ना वो अशुभ है। ज्ञानी जानबूझ के कुछ अशुभ कर सकता नहीं, अशुभता उसकी सहजता होती। जैसे राक्षसी आदमी के द्वारा सत्व कर्म हो नहीं सकता, जब होगा बुरा ही होगा उससे। ज्ञानी का जब होगा अच्छा ही होगा, शुभ ही होगा, सत्य विवेकपूर्ण होगा। इसीलिए कहा ज्ञानी जो भी करे उसको, जो भी जब हम कहते हैं तो ये उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी जो मन की ट्रेनिंग है ना, वो वैराग्य की है। ऐसे जानो, बड़ी प्रसिद्ध है ये बात। स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में एक अंग्रेज महिला ने प्रस्ताव दिया, उसका उन पे दिल आ गया। आकर्षक व्यक्तित्व है, अंग्रेजी बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं, सुंदर दिखते हैं, एग्जॉटिक है, भारत से आए। तो उसने कहा कि मैं आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हूं। अब वो सामने से प्रपोजल दे रही। अब आप सोच के देखिए कि एक सन्यासी को होटल के कमरे में एक महिला समय लेके आती है मिलने के लिए, और आके ये बात बोलती। तो स्वामी जी नीचे बैठ गए और उसके पांव पे हाथ रख के कहते हैं, फिर तो मुझे ही पुत्र बनाना पड़ेगा। तो आज से आप मेरी माता और मैं आपका पुत्र। अब वो क्या क्या सोच रही, वो क्या कह रही है, तो अपना साधु धर्म को निभाते हुए वो कहते हैं कि माता फिर तो
You have to take me as a son. Being a sannyasi, having any relationship with any woman is forbidden. And she is saying, I need a son from you. And he says, then okay, I am your son. From now on, you are my mother. Jnani is like that. The self-realized is going to behave like that. And it will come effortlessly from him or her. वो इच्छा कर रही है, पर वो इस इच्छा का उत्तर कैसे दे रहे? बोले फिर तो मैं ही हूं. माने देह में मैंपन होए तो देह को सुख देने की इच्छा मन में होए. और सुख स्वरूप मैं ही हूं ये ज्ञानी जानता है, तो दुनिया की कोई स्त्री फिर उस सन्यासी को लुभा नहीं सकती. या ऐसा भी कह सकती हूं, कोई पुरुष एक सन्यासिनी को लुभा नहीं सकता है. कारण वह आत्मनिष्ठ है, वह अपने आनंद स्वरूप में संतुष्ट है, तृप्त है, आत्मकाम है. और ये भी बात सत्य है कि ज्ञान होने के बाद अर्जुन तो योद्धा रहा है, वो युद्ध करता रहा है, तलवार धनुष चलाता रहा है, कई युद्ध किए, कई युद्ध जीते हैं उसने. फिर एक समय पर हारा भी है, वो भीलों के हाथ से हारा था. और कहते अर्जुन रोया भी, रोया कि अब मेरी ये दुर्गत हो गई है. श्री कृष्ण थे तो कौरव सेना ना कुछ बिगाड़ पाई, और आज कृष्ण मेरे साथ नहीं है, कृष्ण ने देह छोड़ दिया था. बोले आज कृष्ण मेरे साथ नहीं तो भील भी उठ के मार रहे. वो इसलिए नहीं रोया कि हार गया, वो इसलिए रोया कि अब मेरे साथ मेरा कृष्ण नहीं है. मेरी ताकत, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा स्नेह जिसके साथ था वो साथ में नहीं. तो जीता है, हारा है, अपने राजसी सब धर्म कर्म को उन्होंने निभाया. पर दुखी जब हुआ अर्जुन अगर, तो वो बिना करता हुए कोई भोगता होता नहीं है. पर जिसका दृढ़ ज्ञान है उसका ज्ञान कभी लीक नहीं हो जाता है, खो नहीं जाता है, स्मृति से चला नहीं जाता है, वो चला नहीं जाता है. इसलिए कर्म और क्रिया का बहुत बड़ा भेद है. आप लोग बीच का जहां समय मिले ना, तो अपनी गीता, आप अपना ग्रंथ अपने साथ लाए हैं तो उस ग्रंथ के साथ कुछ समय बिताया करें, और वही बात उठा के मत पूछें. पूछते समय पर सिर्फ आप अपनी आप परिपक्वता दिखा देते हो. जब तो दिखे ना मुझे कि ये पहली बार कोई विषय आ रहा है, तो उस विषय को तो हम बहुत विस्तार से समझाएंगे. पर जिस चीज़ को 1000 बार समझा चुके हैं और आप ये कह रहे हो कि आप अध्ययन करके आए हो, फिर वही बात पूछो, तो फिर संशय होता है कि क्या आप अध्ययन किया भी था. बाकी पूछने में कोई हर्ज नहीं है, पर एक संशय फिर जरूर आ जाता है. तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आपकी ईमानदारी. आप अगर कह रहे हैं कि गीता अध्ययन करे हैं तो मैं मान लूंगी, और फिर भी तुम कहो कि स्पष्ट नहीं है इस विषय को, फिर कहिए, मैं फिर कह दूंगी. पर फिर थोड़ा ईमानदारी करनी पड़ेगी आपको. सच से पढ़े है या नहीं पढ़े. देखो ये ना रटने की चीज नहीं है. जो चीज हमें मालूम होती है ना, वो बस फिर पक्का हो जाता है, वो फिर जाती नहीं. 5 और 5 जमा करें कितने होते, इसमें संशय है. क्यों? मैं कहूँ ABC सुनाओ तो सुना दोगे. हाल मैं बोलूँ हिंदी की वर्णमाला के क ख ग सुनाओ तो बहुतों को तकलीफ हो जाएगी. पर जो आता है वो आता है. वेदांत की खूबसूरती यही है कि अगर एक बार बात समझ लग गई तो निश्चय
आपका बनने में देर नहीं लगती। समझा और निश्चय हो गया। ये योग नहीं है जिसको कर करके साधा जाता है। यह आसन नहीं जिसको बड़े अभ्यास के बाद सिद्ध किया जाए। ज्ञान की तो महिमा ये है, अगर समझ लग गई तो एक ही बार में लग जाएगी, तो उसमें संशय नहीं आता है फिर। पर अगर संशय आ रहा है और अध्ययन करने के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब बात पल्ले नहीं पड़ी। तो जब वो जो नींव होनी चाहिए ना, ठीक से समझ की गीता के, ठीक से समझ की विचार चंद्र, वो ठीक समझ होगी, फिर कोई संशय नहीं आएगा। वेदांत रटने की, जब मैं कुछ पूछती हूँ ना कि ये प्रश्न का उत्तर दो, बहुतों का रंग सफेद हो जाता है। ये तो आता नहीं, ये बोले कैसे, पता नहीं, याद नहीं किया। कई बोल देते मुझे, मैंने याद नहीं किया। मैं याद नहीं किया? ये तेरा का पहाड़ा है जो याद करना पड़ेगा? टेबल है? टेबल नहीं है ये अलजेब्रा की कोई थ्योरम नहीं है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यक्ष जो तुम लोगों का रोज का अनुभव है, उसी अनुभव की बातों को हम आत्मा अनात्मा के फर्क को समझने में लगा देते। इसलिए इससे सरल कोई चीज हो नहीं सकती। पर यह रटने का विषय नहीं है कि तुमको अरे हमने रट्टा नहीं था। रट के बोलोगे तो उसमें भी फंस जाओगे। समझ के साथ बोलना होता है। तो समझ के लिए मनन की जरूरत होती है। तो फिर करो मनन उसका, और अच्छे से मनन करो। मनन करने के बाद फिर लगे कि नहीं अभी भी बात क्लियर नहीं, फिर पूछो मुझसे, फिर हम देंगे ना उत्तर। हम इसीलिए तो बैठे।